संत मार्कुस का अध्याय 4। बोने वाले का दृष्टांत। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पे वे झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। दृष्टांतों का उद्देश्य। ईसा के अनुयायियों और 12 ने एकांत में उनसे दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आएं और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते? तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो रास्ते के किनारे हैं, जहां वचन बोया जाता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन ले जाता है जो उनके हृदय में बोया गया है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचनों को दबा देती है और वह फल नहीं लाती। जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कोई 100 गुना। दीपक का दृष्टांत। ईसा ने उनसे कहा, क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दिवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। नाप का दृष्टांत। ईसा ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। बढ़ने वाले बीज का दृष्टांत। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है क्योंकि कटनी का समय आ गया है। राई का दाना। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों में बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। दृष्टांतों का प्रयोग।
वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। आंधी को शांत करना। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वो बैठे हुए थे। दूसरी नाव भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक जजावात उठा। लहरें इतनी जोर से नाव से टकरा रही थीं कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुबाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं।